सेम है, खाली कई वर्ड्स ये मिसिंग, ये आपको बताना है भैया। आप लोग को ये एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस वजह से आप लोग का अभी से वायवा दे रहे। लास्ट आपके जो सीनियर्स थे उनका बहुत लेट वायवा हुआ था, उनका अभी हमने वायवा स्टार्ट किया था। आप लोग को तो स्टार्टिंग से वायवा दे रहे है ना सर? तो 12th से बेस्ट आप लोग का उल्टा बेटर है। मतलब बायोलॉजी में क्या होता है, खाली एनसीडीसी तो आता है, बाहर से कुछ आता ही नहीं, और यही लाइन उठा के पूछते हैं। फिर भी आपने देखा बुक। चलो स्टार्ट करें। ओके देखो लास्ट पॉइंट कहाँ तक है? हाँ हाँ, तो बताइए सेल्स में व्हाट इज दिस, कौन से लेयर्स होते हैं? एक है बोलो, डायग्राम देके बताओ। ये तीनों कलेक्टिवली लेयर को क्या बोलते हैं हम? तीनों लेयर को मिला के सेल है ना वाला। उसका आउटर लेयर, मिडल और इनर मेम्ब्रेन। आप देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, मॉडिफिकेशंस ऑफ सेल है ना वाला। फर्स्ट क्या है? मीजोजोम। सो व्हाट इज मीजोजोम? ये देखो अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, यहां से ऐसे एक्सटेंशंस आते लाइक दिस। This is called as mesosome. So what is mesosome? These are extensions of अंदर का लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। लिख दो, एक सेकेंड। हाँ लिखा। These are mesosomes में these are extensions of plasma membrane into the cell. Extensions of plasma membrane into the cell. It is special membranous structure. और मीजोजोम हैज 3 पार्ट्स। ठीक है, कौन से हैं? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लैमिनिन। मीजोजोम इज डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। Mesosome is divided into 3 parts: vesicles, tubules and lamellin. See this, देख रहा है? नहीं समझा? 1 सेकेंड। ये आउटर मोस्ट लेयर क्या है? बोलो। गैल्कोगैलिक्स। उसके 2 टाइप है, कौन से? देखे बताओ लास्ट। स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। व्हाट इज स्लाइम लेयर? अरे ये तो है, देखे बताओ ना यार। यस, एक मिनट। सबसे बाहर का लेयर ग्लाइकोगैलिक्स होता है। हाँ, उसके 2 पार्ट है, कौन से? स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। क्या फर्क है दोनों में? लूजली अरेंज्ड है और ये टाइटली है, तो ये इधर कैप्सूल है, इस बैक्टीरिया में कैप्सूल है। आगे सेकेंड लेयर सेल हुआ। थर्ड लेयर ये देखो किधर लिखा है। हाँ, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये कौन है? और इसका एक्सटेंशन कौन है? मीजोसोम है। ये तो पता है। नेक्स्ट, मीजोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। लेवलिंग है क्या?
है देखो, ये कौन सी है? ये अंदर, और ये पूरा मीजोजोम। अब इसके 3 टाइप, ये दिख रहा है आउटर मोस्ट ट्यूब्यूल्स, राउंडेड पार्ट्स, और ये अंदर दिख रहा है, इसका नाम लैमेली। ड्रॉ करो। इतना सब टेक्स्ट बुक में डायग्राम वगैरह नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है? मीजोजोम का। क्या फंक्शन का? सेल वॉल बनने के लिए। ओके, सेकेंड देखो जरा फॉर्मेशन। हाँ देखो क्या लिखा है, डीएनए मतलब डीएनए डबल करने के लिए। क्यों होता है डबल डीएनए? नहीं, डीएनए डबल क्यों होता है? क्योंकि एक बैक्टीरिया के 2 बनेंगे, तो एक में एक डीएनए जाता है, दूसरे में दूसरा जाता है। नहीं समझा? रिप्रोडक्शन बराबर। समझो अपने पास एक बैक्टीरिया है, डिवाइड्स इनटू 2 बैक्टीरिया, तो इसके अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए भी क्या होगा? एक डीएनए के 2 बनेंगे, ताकि एक इधर जाए एक इधर जाए। और एक करने के लिए कौन चाहिए? मीजोजोम। देखो सेकेंड फंक्शन, राइट, ये देखो लिखा डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। और क्या लिखा है? इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ, क्या लिखा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिख दो, नीचे रहता हूँ मैं। सेम पढ़िए, सेपरेट लिखो, सेपरेट सेपरेट सेपरेट। नेक्स्ट फंक्शन कितने लिखे? फर्स्ट क्या लिखा? सेल वॉल फॉर्मेशन। सेकेंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट सिक्रीशन। नेक्स्ट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक एक पॉइंट बनाओ, चलेगा। इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स एंजाइमेटिक कंटेंट। ऐसा वर्ड दिया तुम्हारे यहाँ, एंड इट्स एंजाइमेटिक कंटेंट। क्या मतलब है इस लाइन का? बताओ जरा, सोचो। एंजाइम्स है वो भी ज़्यादा होंगे, क्यों? सरफेस एरिया बढ़ गया। बस इतना रीज़न है, बस इतने फंक्शंस है किसके? मीजोजोम। अभी मीजोजोम खत्म हो गया। ओके, चलो उसके बाद आपको लिखना है नेक्स्ट ऑर्गन। हाँ, उससे पहले ये लिखो, कौन? क्लोरोप्लास्ट। सेकेंड लिखो, एक रह गया था, क्लोरोप्लास्ट लिखो। और क्लोरोप्लास्ट का काम ये तो सीखा है आप लोगों ने अभी तक, 10 तक कितनी बार हो गया? क्या? फोटोसिंथेसिस, बराबर ना? हाँ, लिखो फिर फोटोसिंथेसिस फंक्शन। बाकी सब डिटेल पढ़ेंगे आगे। ड्रॉ बात नहीं का, सेपरेटली पढ़ रहे हैं हम। देखा क्लोरोप्लास्ट फंक्शन? हाँ, इसका मतलब आप सब लोग नींद में आए कुछ पढ़ के नहीं आए। क्यों बताओ, क्या मिस्टेक है यहाँ? नहीं, देखो जरा बराबर, जरा देखो जरा प्रीवियस पॉइंट्स इसी चैप्टर के, और बताओ क्या मिस्टेक किया आप लोगों ने। अलर्ट रहो, अभी ऐसे गूगली आएगा। देखते क्या मिस्टेक हुआ है, कौन बताता है।
हाँ बोलो। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, आपने जो यस, अरे ये क्या पढ़ रहे हैं हम? बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं ना। बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। देखो डिफरेंट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट क्या किया था। होते ही नहीं तो क्यों लिख रहे हैं आप लोग? अरे क्लोरोप्लास्ट थोड़ी होता है, राइबोसोम्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट थोड़ी होता है। फिर मैंने क्या बताया था उस टाइम? खाली क्या होता है? राइबोसोम, बाकी कुछ नहीं होता, याद है ना? फिर क्यों लिख रहे हैं आप लोग? अच्छा चलो ठीक है, कैंसिल करो, याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। ओके चलो ठीक है, आ जाओ अभी। तो क्या नहीं होता है? एब्सेंट होता है। ओके चलो, फिर कोई तो डायग्राम विग्राम बोल रहे थे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे कम टू द पॉइंट। तो क्या होता है प्रोकैरियोट्स में? ये देखो, अभी आगे का मालूम है ना? क्रोमैटोफोर्स, देखो ये होता है क्रोमैटोफोर्स। सब ये देखो क्रोमैटोफोर्स। तो इसमें क्या नहीं होता है, बिल्कुल भूलना नहीं। बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है? क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। क्या होता है? क्रोमैटोफोर्स। ओके, ये भी क्या है? राइट ऑफ, these are membranous extension, membranous extension into cytoplasm, into cytoplasm। एक मिनट, these are membranous extension into cytoplasm। आगे, they contain photosynthetic pigments, they contain photosynthetic pigments। तो फंक्शन क्या रहेगा? फंक्शन वही है, कौन? फोटोसिंथेसिस। फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। फर्क स्ट्रक्चर में, क्लोरोप्लास्ट में आपको बना है याद? आपको याद है कुछ 10th का? ग्राना लैमेले ये सब नहीं होता है, जस्ट मेम्ब्रेन होता है। स्ट्रोमा वगैरह ये सब नहीं होता है, यहाँ अलग स्ट्रक्चर अलग होता है। डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इसको मेम्ब्रेन नहीं होता, ये डायरेक्ट एक्सटेंशन है। ऐसा बहुत सारे फर्क है। चलो ठीक है, फंक्शन क्या लिखा? फोटोसिंथेसिस। आपको मालूम है व्हाट इज ऑटोट्रॉफ, व्हाट इज हेटेरोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ्स मालूम है? Yes, they can prepare their own food. What is heterotroph? तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? दोनों होते हैं। सम बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ, सम आर, तो ये किस में रहेगा? ऑटोट्रॉफ्स में। लाइक ये देखो कौन है? साइनोबैक्टीरिया, मतलब ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ में क्या नहीं होता? नहीं होते। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन some prokaryotes like cyanobacteria. They are present in some prokaryotes like cyanobacteria। सामने लिखा देखो, ये बार बार आने वाला वर्ड है साइनोबैक्टीरिया। लिखो आगे, साइनोबैक्टीरिया का मतलब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसको नहीं समझ तुरंत पूछा, तभी आगे जाएंगे। हो गया, तो दूसरा स्ट्रक्चर हो गया क्रोमैटोफोर्स। अब देखो लिस्ट, थर्ड स्ट्रक्चर फ्लैजेला या फ्लैजेलम। लिखो नेक्स्ट, फ्लैजेला। अब बैक्टीरिया मोटाइल होते कि नॉन मोटाइल? इसमें दोनों है। कई क्या होते हैं? मोटाइल, कई। तो फ्लैजेला किस में रहेगा?
मोटा है, मतलब मूवमेंट बैक्टीरिया में किसकी वजह से होती है? फ्लैजेला की, राइट? फ्लैजेला को दीज आर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, इस सेल वॉल से निकलता है। फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम सेल वॉल, फिलामेंट मतलब धागे जैसा, थ्रेड लाइक। अब फ्लैजिला के 3 पार्ट है, कौन सा है? फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। दिखाता हूँ, लिखो। फ्लैजिला इज डिवाइड टू 3 पार्ट्स। हाँ बोलो। फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन से भी निकलता है। इसमें सेल वॉल, अभी आपको थोड़ा एनसीईआरटी फॉलो करना है। क्या क्या लिखा है इधर? तो सेल वॉल ही लिखना पड़ेगा आपको। उधर एक जगह लिखा है ना, उधर नहीं वो सिली है। अच्छा वो नहीं, ये इसका फ्लैजिला है। दिस फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोट का है। हाँ सुनो, फ्लैजिला व्हाट इज यूकैरियोट? चलो वापस एक बार दोबारा, व्हाट इज प्रोकैरियोट? बराबर पूछा। प्रोकैरियोट क्या है? बैक्टीरिया है। यूकैरियोटिक कौन होते हैं? अरे ये तो बोलना पड़ेगा अभी, यूकैरियोट कौन होते हैं? लिख ही दिया ना, एनिमल, प्लांट्स और अरे बोलो बिंदा। अरे घरेलू तो गलत है, उसमें क्या? देख के बताओ, चलो कोई बात नहीं। प्रीवियस पॉइंट देखो, मैंने लिखे दिया शायद। एक मिनट, अरे सुनो, टेंशन मत ले लो, रॉन्ग है तो कोई बात नहीं, देख के बताओ, धीरे धीरे जाएंगे। 1 सेकेंड। हमने 2 देखा था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का एग्जांपल कौन है? बैक्टीरिया। यूकैरियोट का एग्जांपल प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब कौन? अमीबा, यूग्लिना, या ना यूग्लिना। तो यूग्लिना में क्या होता है? फ्लैजिला होता है ना। तो वो फ्लैजिला अलग और ये फ्लैजिला अलग, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। सुनो वंस अगेन, प्रोकैरियोट का फ्लैजिला अलग और यूकैरियोट का फ्लैजिला अलग, डिफरेंट स्ट्रक्चर। नाम सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर है? फिलामेंट, हुक और बराबर, तुम्हारा पढ़ाई अच्छा है। लेकिन यहाँ जो है सेल मेम्ब्रेन कहाँ? यूकैरियोट्स में। इधर आए तो क्या लिखना है? तो उधर जो है यूकैरियोट का फ्लैजिला वो सेल मेम्ब्रेन से आता है, इधर का फ्लैजिला सेल वॉल से आता है। इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, और उधर सेल मेम्ब्रेन, वो वहाँ पढ़ेंगे हम। ओके लिखो। हाँ क्या लिखा बताओ? डिवाइड टू 3 पार्ट्स, कौन से? हुक एंड बेसल बॉडी। ये देखो, ये कौन है? व्हाट इज दिस? ये कौन? ये कौन? ये पूरा मतलब बैक्टीरिया है। ओके, यहाँ से कौन निकला? फ्लैजिला। यही फ्लैजिला माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है, मैग्नीफाई करके। ये देखो इधर, ये कौन है? तो सेल वॉल के अंदर ये जो है उसको बोलते हैं बेसल बॉडी। इतना पार्ट है जो, और इसके आगे वाला तो फिलामेंट और बेसल बॉडी को जोड़ रहा है, वो कौन है? हुक। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। क्या यूकैरियोटिक का थोड़ा अलग ही स्ट्रक्चर है, दिखाओ, पढ़ना है सेपरेटली लेकिन फिर भी दिखाता हूँ। चलो ऐसा सिस्टम। कौन सा डायग्राम चाहिए? ये चलेगा? इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया फ्लैजिला। ये देखो, ये पूरा ऐसा थ्रेड फ्लैजिला, इसका ट्रांसफर सेक्शन लिया है तो ऐसे दिखता है। ये डिफरेंट, ये पढ़ना है डिटेल में। ओके, ये वहाँ जाके पढ़ेंगे। वो पहले वाला कौन सा था? प्रो। ये टोटल डिफरेंट। ये देखो इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वहाँ कौन है? अराइजेस फ्रॉम सेल वॉल, ऐसे। ओके चलो ठीक है। ये क्या साइड याद रहेगा क्या? हाँ बोल। नहीं, अभी आपको ये है ना, ये एक्चुअली मेन पार्ट इसका सेल वॉल में है, एंड यू हैव टू राइट सेल वॉल, क्योंकि आपके बुक में क्या लिखा है? एक्चुअली पूरी यहाँ से निकलता है, बट आप वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी, क्योंकि वो लोग वही चेक करते हैं। ओके, तो कई चीज़ें अभी आगे पता चलेगा, एनसीईआरटी फॉलो करना है। ये थोड़ा सा क्या दिख रहा है इधर, यहाँ से आ रहा है ना, लेकिन आपको लिखना क्या है? सेल वॉल ही लिखना है कंपलसरी। इधर नहीं, ये दोनों सेम डायग्राम है, ये दोनों एक ही है, बैक्टीरिया है, ये अलग नहीं डायग्राम, दोनों बैक्टीरिया का ही है।
हुआ ना? अरे हुआ ना पॉइंट, व्हाट इज ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव? अरे बोल के देखे बता। अरे देखो देखो, अरे व्हेन सेल वॉल इज स्टेन बाय ग्राम स्टेन, देन ग्राम स्टेन से अगर कलर आता है तो ग्राम, नहीं आता है तो निगेटिव। ऐसा ये दोनों एक ही है, तो बैक्टीरिया ही है। चलो आगे नेक्स्ट क्या लिखना है? हो गया? अभी इधर फिलामेंट। ओके नेक्स्ट, सो व्हाट इज फिलामेंट एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम, लिखो आगे, राइट, इसलिए चलिए बताओ। फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन, filament is longest portion। हुक क्या करता है? हुक कनेक्ट्स बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। हो गया? नेक्स्ट, अब एक लाइन यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखो। बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ, हर एक बैक्टीरिया में अलग अलग होते हैं, मतलब कई में एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक होता है वगैरह, राइट। नेक्स्ट लिखो, बैक्टीरिया शोज रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, मतलब नंबर एक होता है या ज़्यादा हो सकते हैं, अरेंजमेंट अलग अलग जगह होती है वगैरह। और फ्लैजेला का फंक्शन लोकोमोशन। कंप्लीट। दिस अबाउट किसके बारे में? फ्लैजेला। अभी कौन? देखो लिस्ट, पीला है, ये देखो पीला है। हाँ बोलो। हाँ, मूवमेंट, मूवमेंट, मोटिलिटी लोकोमोशन, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट। मतलब बैक्टीरिया में अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइला है तो उसके अंदर क्या रहेगा? ऑलवेज फ्लैजिला रहेगा, तभी जाके क्या होगा? लोकोमोशन प्रेजेंट है, नहीं तो नहीं। बस चलो आप ही लिखो, पीला है। एक लाइन लिखो तो पहले, दीज आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, elongated tubular structures made up of special protein, प्रोटीन से बनता है। स्पेशल प्रोटीन, डायग्राम देखो तभी आपको पता चलेगा। अरे ये क्या आ गया? ठीक है, कौन सा चाहिए? ये देखो सिंपल डायग्राम। ये कौन है? लॉन्गेस्ट फ्लैजिला, आप दिख रहे हैं आपको ये, और ये बीच वाले छोटे रहते हो तो ये कौन है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर। अब फंक्शन यहाँ नहीं दिया है, लेकिन फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो क्या होता है? सेक्सुअल तो होता है, और क्या होता है? ना कभी नाम सुना है? कॉन्जुगेशन नहीं सुना है। बैक्टीरिया में समझो एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है,
दे कैन एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, क्या कर सकते हैं, ये अपना डीएनए उधर छोड़ सकता है विद द हेल्प ऑफ पिलाई। तो पिलाई से क्या छोड़ता है वो, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ताकि क्या हो जाए, एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको बोलते हैं, इट इज नॉट प्रॉपर सेक्सुअल प्रोडक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं उसको, लिखो, पिलाई आर यूजफुल फॉर पिलाई आर यूजफुल फॉर कॉन्जुगेशन फंक्शन। हाँ, आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन लिखो, पिलाई आर यूजफुल फॉर कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया that is exchange of genetic material, that is exchange of genetic material। बस अपना ही आपको डिटेल क्या हो गया, अरे अरे ये क्या हो गया, सिंपल इमेज, हाँ ये क्या है, क्या लिखा है, सेक्स पिलस, मतलब सिंगुलर इज पिलस, प्लूरल इज पिलाई। ये देखो अंदर जा रहा है और ये जेनेटिक मटेरियल से एक्सचेंज हो जाता है। इट इज़ वन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन इसको सेक्सुअल नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ऐसा चलता है बैक्टीरिया में, को समझा। हाँ, रिप्लिकेशन बाद में, रिप्लिकेशन डिफरेंट, नहीं समझा। ट्रांसफर होने के बाद क्या हो गया, कैरेक्टर्स एक्सचेंज हो गए, उसके बाद ही डिवाइड होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, फिर उनका रिप्रोडक्शन डिफरेंट, लेकिन कैरेक्टर्स क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, दैट इज इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन, हाँ वही डिवाइड होंगे, फिर ये डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, वो तो चलता है, लेकिन इज नॉट एक्चुअल गैमिट्स नहीं बन रहे, स्पर्म ओहम नहीं बन रहा है, खाली डीएनए एक्सचेंज हो रहा है। और एक्सचेंज होने के लिए कौन चाहिए, ट्यूब का नाम क्या है, पिलाई। चलो आगे नेक्स्ट, आप लिखो फिमरी। फिमरी अभी देखे थे ना, देखो क्या लिखा है, स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, मतलब बाहर निकले हुए हैं। Small bristle-like fibers sprouting out of the cell. फंक्शन बहुत सारे होते हैं, दो फंक्शन लिखे था, देखो क्या लिखा है, दे अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स, क्या मतलब रहेगा, बारे बोलो, बोलना पड़ेगा। होस्ट की डिफरेंट बात है, ये यहाँ तक वाटर फ्लो हो रहा है, अभी उसको रुकना है, वो क्या करेगा, रॉक्स पे किसको अटैच करेगा, फिमरी को, यस मतलब, नहीं तो फिर क्या होगा, आगे जाएगा। सुनो सुनो, वाटर फ्लो है, बीच में कोई रॉक आ गया, उसको पकड़ना है, तो किसका यूज कर रहे हो, क्लेंज नहीं, फिमरी का। तो फिमरी क्या हाथ जैसे काम कर रहे हैं, वो पकड़ के रख रहा है ताकि आगे ना जाए। दूसरा क्या लिखा है, क्या मतलब रहेगा, होस्ट टिश्यू, अभी वायरस अलग, अभी बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं हम, वायरस इज डिफरेंट। अपनी बॉडी में बैक्टीरिया आ गए तो सेल के ऊपर अटैक करते हैं, तो सेल को पकड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, फिमरी यूज करते हैं। तो उनका काम क्या है, फिमरी का, टू होल्ड द बैक्टीरिया, पकड़ के रखने के लिए। लिखो, टू होल्ड द सपोर्ट, किसी सपोर्ट को। लिखो फंक्शन, फिमरी
आर यूजफुल टू अटैच द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में हमने एक पार्ट पढ़ लिया, कौन सा बताओ? क्या कंप्लीट हुआ? एक ही पार्ट कंप्लीट हुआ है, कौन सा? सेल एनवलप। क्या कंप्लीट किया हमने? खाली सेल एनवलप। आज के लिए क्वेश्चन अप टू यार। पहले पार्ट्स के नाम लिखना है कि एक एक एक्सप्लेन करते चलेंगे, चलेगा ना? क्या पहले पार्ट्स के नाम लिखिए? नहीं, ठीक। तो हमने खाली ये पढ़ लिया, कौन? सेल एनवलप। ओके, अब क्या पढ़ना है? सेकेंड लिखो, राइबोसोम्स। सेकेंड इज राइबोसोम। बताओ डायग्राम देखे या एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, दे आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यही नीट में क्वेश्चंस होते हैं, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ, लाइक दैट। साइज कितने हैं? 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। लिखो, साइज है 15 to 20 नैनोमीटर। आपने कभी नाम सुना है 50S 30S? कभी पढ़ा है? कभी किसने पढ़ा है? उसके हाँ, दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम के, एक लार्जर और एक स्मॉलर। लार्जर कितना होता है? और दूसरा लिखो, इट हैज 2 सब यूनिट्स। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूजफुल होता है। 2 सब यूनिट्स, लार्जर 50S एंड स्मॉलर 30S। देखो क्या लिखा उन्होंने, टुगेदर दे फॉर्म 70S। क्या होना चाहिए था एक्चुअली? 80। कैसे होता है? देखो CR, इमेजिन करो, ये कितना है? 50 और ये 30। मैं ऐसे रखता हूँ तो कितना हो गया? 80। लेकिन ऐसे होता है, क्या होगा? ओवरलैप होता है, तो कितना साइज हो गया? 70। लिखो, समझा? ये सब आगे पढ़ेंगे हम। इसको बोलते हैं 70। टुगेदर दे फॉर्म 70S। ठीक है, नेक्स्ट। कभी भी आंख बंद करके लिखना है, राइबोसोम का फंक्शन क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। लिख दो, फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस फंक्शन। ये कुछ मालूम है mRNA वगैरह? mRNA rRNA कुछ याद है? नहीं है? ठीक, थोड़ा सा बताता हूँ। सपोज बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर ये समझो DNA है, तो DNA प्रोड्यूस करता है mRNA। किसको बनाता है? mRNA मतलब मैसेंजर RNA। नाम सुना है कभी किसी ने? एक्चुअली इसके ऊपर एक पूरा एंटायर चैप्टर है 12th में, शॉर्टकट में बता रहा हूँ खाली। DNA क्या बनाता है? mRNA। फिर ये mRNA आके ज्वाइन हो जाता है राइबोसोम के साथ। किसको ज्वाइन होता है? और फिर
इससे बन जाते हैं प्रोटीन्स। देखो बराबर, डीएनए प्रोड्यूसेस एमआरएनए, एमआरएनए बाइंड्स विथ और क्या बन जाता है, प्रोटीन। समझा कॉन्सेप्ट, लिख दो। नेक्स्ट लाइन में लिखो थोड़ा सा एडिशनल, डीएनए प्रोड्यूसेस एमआरएनए, mRNA binds with ribosome, mRNA binds with ribosome and performs protein synthesis. Performs protein synthesis. अब समझो डायग्राम में यहाँ एक राइबोसोम अटैच है। अब इमेजिन करो ये एमआरएनए है, एक इधर एक राइबोसोम अटैच हो गया और इधर एक राइबोसोम अटैच हुआ, क्या होगा बताओ? एक ही अपने पास एमआरएनए है, इधर एक राइबोसोम और इधर, तो क्या होगा, इधर एक प्रोटीन बनना शुरू होगा और नीचे। तो ऐसे मोर देन वन राइबोसोम अगर अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। तो फायदा क्या हो गया, एट ए टाइम क्या होगा, ज़्यादा प्रोटीन्स बनेंगे, ये उसका फायदा है। इसको ये बोलते हैं पॉलीसोम। ये देखो इधर सी, मेनी राइबोसोम्स में अटैच टू सिंगल एमआरएनए फॉर्म चेन कॉल्ड, व्हाट इज द नेम, पॉलीसोम ट्रांसलेट टू प्रोटीन्स। लिख दो नेक्स्ट लाइन में, लिखो अभी, मेनी राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल एमआरएनए, ये सब ज़्यादा डिटेल अभी 12th में है। Many ribosomes attached to single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. फंक्शन क्या, अगेन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या लिखा, सेंटेंस पढ़ो, मेनी राइबोसोम्स अटैच टू सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड तो पॉलीराइबोसोम का काम क्या है, लिख दो, फंक्शन लिखो पॉलीराइबोसोम का, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन क्या लिखा ना, प्रोटीन सिंथेसिस लिखा ना, लिखो ब्रैकेट आगे, वही कंटिन्यू करो, चलेगा, ब्रैकेट में लिखो चलेगा, इंक्रीजेस इट्स एफिशिएंसी, मतलब ज़्यादा नंबर में प्रोटीन बनते हैं पॉलीराइबोसोम का। नहीं, एक मिनट, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, पॉली का क्या है, ज़्यादा प्रोटीन बनना है, तो एफिशिएंसी बढ़ गई, काम वही है, खाली ज़्यादा बन रहा है। हो गया। नेक्स्ट, अभी राइबोसोम कंप्लीट। नेक्स्ट ऑर्गन क्या है, इंक्लूजन बॉडीज, लिख दो। इंक्लूजन बॉडीज, ये क्या चक्कर है, इंक्लूजन, देखो सिंपल, रिजर्व मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। रिजर्व में देखो कौन कौन आता है, ये देखो क्या लिखा है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसियन एक स्टार्च जैसे होता है, और दूसरा ग्लाइकोजन, ये फूड मटेरियल है दैट इज स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। लिखो
राइट, हाँ नहीं समझे, ओके ओके। चलो, प्लांट्स में वैक्यूल होता है, क्या काम होता है वैक्यूल का? वैक्यूल हम समझ, हाँ सैप में वाटर वगैरह स्टोर करता है, मतलब कुछ तो स्टोर कर रहा है। तो यहाँ जो कुछ तो स्टोर करता है उसका नाम क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। इनको वैक्यूल नहीं बोलते, दीज आर कॉल्ड एज इंक्लूजन बॉडीज। लिखो, रिजर्व मटेरियल is stored in the form of inclusion bodies. Reserve material is stored in the form of inclusion bodies और इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, दे आर नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। अब या हाँ ग्लाइकोजन, हाँ कौन सा? साइनोफाइसियन, इट इज स्टार्च पर है ना, स्टार्च का टाइप है। साइनोफाइसियन स्टार्च एक स्टार्च का टाइप है, स्टार्च पर है ना, केमिकल का नाम है। इंक्लूजन बॉडीज कुछ इमेज आते हैं क्या? inclusion bodies, डालना पड़ेगा। स्पेशल डायग्राम नहीं रहेगा इसमें, कुछ तो ऐसे नहीं, सिंपल है। देखो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर है उनका नाम क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। क्या करते हो? स्टोर फूड मटेरियल लाइक फॉस्फेट है, ग्लाइकोजन है, साइनोफाइसिन एटसेट्रा। दिस इज कॉल्ड एज, ये क्या हो गया? इंक्लूजन बॉडीज। हाँ कौन सा? ये वाला, ये पढ़ना बाकी है, वे टू स्टडी, रुको चलो उसी तरफ जा रहा है धीरे धीरे। ओके, आप मैंने क्या कहा था, इसमें वैक्यूल्स होते कि नहीं होते हैं? स्टोर के लिए फूड नहीं होते हैं, लेकिन कौन से वैक्यूल होते हैं? ये कई बैक्टीरिया में होते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन में, गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, ये देखो क्या लिखा है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन मतलब वही कौन से? साइनोबैक्टीरिया। लिखो, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया का दूसरा नाम साइनोबैक्टीरिया। और कौन से बैक्टीरिया है? पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखो नेक्स्ट बैक्टीरिया का नाम, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मतलब सभी बैक्टीरिया में नहीं होते। हाँ मतलब यहाँ काम क्या रहेगा हमें सोचना है, इधर तो दिया नहीं कुछ फंक्शन, हमें सोचना है। लेकिन हाँ इसके अंदर गैस है प्रेजेंट, वैक्यूल है मतलब कैविटी है, उसके अंदर गैस है, गैसेस सल्फर H2S वगैरह, H2S है मोस्टली, मतलब इसमें CO2 है, ये जो सल्फर बैक्टीरिया के होते हैं उसमें H2S है लाइक दैट। लेकिन काम क्या रहेगा? गैसेस सब भरे हुए हैं। हाँ नहीं, नॉट इमरजेंसी। दूसरा ये गैस वैक्यूल का काम क्या रहेगा? ठीक नहीं, हाँ नहीं नहीं नहीं। और कोई हाँ पर्टिकुलर फंक्शन है, वही तो पूछ रहा हूँ, सोचना है। हाँ नहीं नहीं फोटोसिंथेसिस कौन होता है? वो वाला है।
चलो ठीक है, ओके। अरे हाँ, नहीं फ्लोटिंग, अरे ब्लू ग्रीन अलग फोटोसिंथेटिक है ना, तो पानी लगेगा तो पानी में फ्लोट करना है ना, तो क्या लगता है, गैस वैक्यूल लगते हैं। जैसे फिश में क्या होता है, फिश तो स्विमिंग के लिए, इसके जैसा एयर ब्लैडर, वो क्या करता है, एयर पकड़ के रखता है, तो उससे क्या होता है, फ्लोटिंग होता है, इजी वही है, लिखो फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। ये कई चीज़ें जो नहीं लेके हम एक्सप्लेन करेंगे। हो गया, कौन कौन से पार्ट हो गए, एलेक्ट्रो अलग चैप्टर है। हाँ नहीं, अभी कौन से पार्ट सीखे हमने, फर्स्ट सेल एनवलप, सेकेंड राइबोसोम, थर्ड, फोर्थ, मतलब गैसों के लिए इसमें आ गया। चलो और लिखो, अभी क्या, न्यूक्लियस होता है ना, लिखो फिर। न्यूक्लियस, वापस फंस गए आप लोग। अरे क्या लिखा था हमने, अरे अरे तुम मतलब क्यों लिख रहे फिर तो बोलो ना, डाउट, अरे कुछ तो आवाज उठाओ चलो, कॉकरोच जनता पार्टी, अरे चलो, अरे नहीं है ना न्यूक्लियस, तो फिर क्यों लिख रहे फिर कैंसिल करो। तो न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, तो क्या होता है, नहीं राइबोसोम्स तो हो गए अरे रुको, अरे वापस फंस रहे आप लोग चलो ठीक है, ओके। अब इसके अंदर न्यूक्लियस, तो व्हाट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पार्ट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन, रेटिकुलम। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ, तो खाली क्या होता है, डीएनए होता है, तो डायरेक्टली कौन है, एंड इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है, नो न्यूक्लियोप्लाज्म, नथिंग। इस डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो लिखो आगे, न्यूक्लियस की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, न्यूक्लियोइड। क्या लिखना है हमें, न्यूक्लियोइड। इधर शायद ये नाम नहीं दिया है, देखेंगे आगे। हाँ लिखो, न्यूक्लियोइड में क्या, रेड ऑफ, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड या वेल डिफाइंड, nucleus is not well defined, मतलब नॉट वेल डिफाइंड मतलब क्या, राइट, यस मतलब क्या, लिखो राइट, इट इज नॉट कवर्ड बाय, it is not covered by nuclear membrane, अरे इसलिए तो क्या कहा था, अभी पूछा था ना डाउट, नेकेड डीएनए, क्यों, नॉट कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, लिखो, सो डीएनए इज नेकेड। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, it is called nucleoid, और सिंगल क्रोमोसोम होता है। अपने यहाँ कैसे होते हैं क्रोमोसोम, पेयर्ड होते हैं, यहाँ सिंगल, लिखो इट इज सिंगल क्रोमोसोम, इट इज सिंगल क्रोमोसोम। अपना डीएनए कैसे होता है, लीनियर होता है कि सर्कुलर, लीनियर, इनका होता है सर्कुलर, लिखो दे हैव सर्कुलर डीएनए, तो ये है डीएनए। क्या क्या लिखा आपने, बताओ डीएनए के बारे में,
इट इज़ नॉट डेवलप्ड, तो क्या नहीं है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड नेकेड डीएनए, और इट इज सर्कुलर डीएनए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या काम रहेगा इसका, इस डीएनए का, जेनेटिक मटेरियल है, और क्या काम रहेगा, इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज होते हैं सेल के अंदर वो कौन कंट्रोल करता है, ये तो कंट्रोल करता है। लिखो फंक्शन लिखो, इट कंट्रोल्स ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज। It controls all cellular activities. हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें प्लाज्मिड दिखा था क्या, देखो प्लाज्मिड, देखो जरा अच्छे से, नहीं दिखा ना, ठीक। तो बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड्स होते हैं, प्लाज्मिड्स, सीरियस। ये देखो, ये कौन सा डीएनए है, मतलब कौन सा, क्या नाम इसका, न्यूक्लियोइड। ये छोड़ के और कई डीएनए होते हैं बैक्टीरिया में, उनका नाम क्या है, तो इनका नाम उन्होंने रखा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ऐसा नाम क्या बताओ, ये कौन सा डीएनए हो गया, सिंगल क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोमल डीएनए, तो इसका नाम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मतलब ये मेन डीएनए छोड़ के और भी होता है, तो देखो नेक्स्ट हेडिंग प्लाज्मिड। अरे को समझ रहे क्या, हाँ देखो, हाँ फिर से ओके ओके सुनो, बैक्टीरिया के अंदर ये मेन डीएनए है, राइट। ये मेन डीएनए क्या करता है, पूरी सेल को कंट्रोल करता है, जैसे अपने यहाँ जो ब्रेन है अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है उसी तरह ही है, ओके। ये क्रोमोसोम होता है, ये छोड़ के बैक्टीरिया के अंदर और भी डीएनए होते हैं, उसका नाम क्या है, प्लाज्मिड, ऐसा। तो ये मेन डीएनए छोड़ के और डीएनए होते हैं, ऐसे। प्लाज्मिड का मीनिंग लिखो, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, it is extra chromosomal circular DNA। आउटसाइड जीनोमिक डीएनए यानी मेन डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, पढ़ो क्या लिखा लाइन, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट आउटसाइड जीनोमिक डीएनए यानी मेन डीएनए। अब उसका फंक्शन लिखो, ये क्या कहते हैं, देखो, दे प्रोवाइड सर्टन फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया, बता दो कौन से, दे प्रोवाइड फंक्शन प्लाज्मिड का, they provide phenotypic characters to bacteria। लिखो एग्जांपल, कौन सा कैरेक्टर होता है, ये देखो क्या लिखा है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। देखो ये कैरेक्टर कौन सा है, एक एग्जांपल दिया है, फिनोटाइपिक मतलब कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, ऐसे एक्सटर्नल, ये विजिबल कैरेक्टर्स। एग्जांपल लिखो, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। हाँ आप एक्सप्लेन करते हैं आप, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। पहले बताओ व्हाट इज एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को मारता है, राइट। अभी आपको मालूम है कई बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो रहे हैं, मतलब हम जो मेडिसिन खा रहे हैं ना उसका बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं हो रहा है, क्या होता होगा, वो जो प्लाज्मिड है ना उसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंस। तो क्या हो रहा है, हम जो मेडिसिन है उससे वो किल नहीं होता, तो हमें हर बार नया मेडिसिन ढूंढना पड़ता है। अरे को समझा, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मेडिकल साइंस नाउ। हम जो ट्रेडिशनली पहले यूज़ कर रहे थे उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, अभी वापस नए नए ढूंढने पड़ते हैं।
किसके लिए? बैक्टीरिया को मारने के लिए। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर क्या डेवलप हो रहा है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। समझा सबको? आई थिंक हिंदी से कंप्लीटेड प्रोकैरियोटिक सेल। पढ़ लो अभी, ओपन द टेक्स्ट बुक और शुरू से पढ़ना शुरू करो। कुछ रहेगा तो बताओ। ये वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, ये कुछ तो रहेगा। देखो ये आगे वाला पढ़ सकते। ये शेप तक तो हुआ है ना पूरा? स्पाइरल वगैरह हुआ है ना? हाँ, उसके आगे पढ़ो। किधर है टेक्स्ट बुक में? देखो किधर भी। कुछ रहेगा तो पॉइंट बताता हूँ। हाँ चलो पढ़ लिया सने? कुछ डाउट है? ना डाउट? एक लाइन आप भूल गए। व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा बोलो। टाइप प्रोकैरियोट का ही टाइप है ना? क्या होता है वो? उसमें क्या है? स्मॉलेस्ट है और उसमें सेल वॉल नहीं होती। हाँ तो ये कौन बताएगा? देखो नेक्स्ट लाइन में लिखो, माइकोप्लाज्मा इज विदाउट सेल वॉल। अरे ऐसे ही उठ के क्वेश्चन आते हैं इसमें सिलेबस में अपना नीट में। ये देखो, इन माइकोप्लाज्मा सेल वॉल इज एब्सेंट। फिर आपने पढ़ा नहीं अच्छे से, इसका मतलब इन माइकोप्लाज्मा स्पेलिंग मालूम है ना? सेल वॉल इज एब्सेंट। लिख दो। क्या कंप्लीट हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल। अभी क्या लिखना पड़ेगा हेडिंग? यूकैरियोटिक सेल। चलो 2 मिनट रुकते हैं फिर शुरू करते हैं। ओके चलो नेक्स्ट। हाँ अब यूकैरियोट में आपको याद है डायग्राम्स? हमें 2 मेंस स्टडी के लिए डिटेल है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये कौन सी सेल है? प्लांट सेल। और ये डायग्राम होमवर्क है, अभी ड्रॉ करना है? होमवर्क तो करके लाओ फिर चलेगा। देख लो बुक में। हाँ बोलो। माइक्रोविलाई वो रहते ना, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, याद है क्या? मतलब सेल के ऊपर समझो सेल ऐसी, ये ऐसे रहते हैं। ये माइक्रोवेव है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। माइक्रोवेव कहाँ होते हैं मालूम है क्या? ऐसे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कहाँ होते हैं? स्टमक में भी होते हैं। और याद है पीसीटी? हाँ यहाँ भी होते हैं। चलो ठीक है, देख लो डायग्राम अभी। दोनों डायग्राम इनको जिनके पास नहीं है उनको अच्छा होता है। ठीक है, एक एक लेबलिंग कंप्लीट करो चलेगा। और एक होमवर्क है सबको। रीड ऑल द लेबलिंग्स। चलो आगे शुरू करते हैं। ये कौन है? व्हाट इज दिस? और अंदर गोल्गी, न्यूक्लियर, प्लाज्मा, वैक्यूल, मिडल लैमेला, राइबोसोम्स, ये पेरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल। कहाँ गया वर्ड? माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ गया था वर्ड? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल बताओ। और कहाँ गया था वर्ड? साइटोस्केलेटन। याद है क्या? किधर बताओ? देखिए बताओ, यही तो रिवीजन है आना चाहिए। देखो देखिए बताओ, देखो लाइन देखो, तभी तो मतलब परफेक्ट याद रहेगा। माइक्रोट्यूब्यूल देखो, हाँ पढ़ लो लाइन। हाँ तो माइक्रोफिलामेंट उसमें क्या होता है? और एक माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह भी होते हैं। ये सब साइटोस्केलेटन। उसके बाद डेस्मेटा, ये चलो इधर
एनिमल सेल। हाँ, ये कौन? सेल। पेरोक्सिसोम, स्पेलिंग गलत हो गया, SOM है, लाइसोसोम। यस, बराबर। ये रहेगा होमवर्क। ओके, तो अब डिस्टिंग्विश करेंगे, एक साइड में लिखो प्लांट सेल, अदर साइड एनिमल सेल, एंड राइट योर सेल। ट्राई करो, बाद में मैं बताता हूँ। अभी हाँ, दोनों डायग्राम देखना है और ट्राई करो। टेल व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? सेल वॉल। यस, सेल वॉल प्रेजेंट, एब्सेंट। सबने लिखा है ना? हाँ, माइक्रोट्यूब्यूल एक्चुअली दोनों में होते हैं, उन्होंने दिखाया नहीं डायग्राम में। हाँ, सेंट्रियोल। यस, किसमें प्रेजेंट, किसमें एब्सेंट? एब्सेंट इधर, प्रेजेंट नहीं लिखा तो लिख दो पहले। नहीं, एक ये हुआ नहीं, ये हुआ सबका पॉइंट। अच्छा ठीक है, हाँ आगे। क्लोरोप्लास्ट, उसको एक प्लास्टिड भी बोलते हैं, इसलिए प्लास्टिड ब्रैकेट में लिखो क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्या रहेगा? प्रेजेंट, एब्सेंट। बताता हूँ। हाँ, कहाँ बोलो? वैक्यूल्स। वैक्यूल कैसे है? प्लांट में क्या होता है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल में स्कैटर्ड छोटे होते हैं। लिखो, बताओ। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल is present प्लांट सेल में। उधर लिखो स्मॉल स्कैटर्ड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। स्मॉल स्कैटर्ड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। मिडल लैमेला, बराबर है। मिडल लैमेला किसमें है? उधर एब्सेंट। लिखो मिडल लैमेला। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल दोनों में होते हैं। हाँ, प्लाज्मोडेस्माटा किसमें है? यस, माइक्रोविला किसमें है? प्लांट में एब्सेंट है, माइक्रोविला है। ठीक है, जितने हैं उतने हैं। और कुछ? ठीक है, यहाँ देखो न्यूक्लियस कहाँ है और उधर न्यूक्लियस कहाँ है? इसका न्यूक्लियस थोड़ा साइड में शिफ्ट होता है। क्यों? सेंटर में वैक्यूल है और उसका सेंटर में होता है। लिखो न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरीफेरी। न्यूक्लियस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स पेरीफेरी। And that side nucleus is present at the center generally, yeah, is it? कौन सी सेल लार्ज रहेगी, प्लांट की एनिमल? प्लांट सेल इज लार्जर। लिखो
comparatively larger. Smaller. Plants store food in the form of starch और उधर glycogen. They store food in the form of starch. They store food in the form of starch. That side, right? Glycogen. और देखो क्या रहेगा, क्या पॉइंट्स हो गए ना मैक्सिमम, बस हो गए। और थोड़े है सेल डिवीजन में देखेंगे हम। चलो और एक डिस्टिंग्विश करते हैं, एक साइड में लिखो, नहीं करना है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। थोड़े पॉइंट्स तो हमने सीखे ऑलरेडी, अब बहुत सारे और देखेंगे। राइट योरसेल्फ, ट्राई करो। थोड़े पॉइंट तो मैंने लिखे ही है, थोड़े लिख दो और बाकी थोड़े ऐड देखते करते हैं। बोलो फर्स्ट पॉइंट। हाँ यस, न्यूक्लियस के बारे में, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और उधर डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, हाँ तो ऐसे लिखना है यहाँ, सुनो इसको ऐसे लिखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ऐसे लिखिए। कैसे लिखना है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। मेम्ब्रेन कवर यानी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, उनको मेम्ब्रेन होता है ना, वैसा ना। उसको मेम्ब्रेन ये नहीं ना, उसको मेम्ब्रेन ही नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, दैट साइड प्रेजेंट। 2 पॉइंट हो गए, और बताओ। हाँ लिखो, चलेगा। फ्लैजेला अराइजेस फ्रॉम सेल वॉल, फ्लैजेला अराइजेस फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। हाँ फ्लैजेला का लिख दो पूरा, पूरा लिखने की जरूरत है ना, क्या सेंटेंस लिखो पूरा? लेकिन फ्लैजेला है तो, हाँ नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं, ऐसा है। हाँ लिख सकते हैं, यस, मीजोजोम्स क्या इसमें प्रेजेंट, इधर एब्सेंट। यस बराबर, रैपिड। सेल डिवीजन इज फास्ट। स्लो, बराबर। हाँ बराबर, क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट, यस। या इधर क्रोमैटोफोर्स लिखते हैं, इधर आप लोग क्लोरोप्लास्ट लिख सकते हैं। स्मॉल, यस, ये स्मॉल है वो लार्ज है।
हाँ बता दो वही। प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, स्टडिंग अबाउट द सेल। बोलो अभी क्या और? ठीक, प्लाज्मिड इसमें होता है, यस प्लाज्मिड लिखो। हाँ तो ऐसे लिखो, यस दे हैव सर्कुलर डीएनए, इधर लीनियर डीएनए। नाम सुना है किसी ने हिस्टोन प्रोटीन्स? तो हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ एब्सेंट, इधर प्रेजेंट। हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट प्रेजेंट। इधर राइबोसोम्स कौन से टाइप के होते हैं? दोनों ज्वाइन करने के बाद 70s। तो इसको यूनिट्स क्या क्या होते हैं? इधर क्या होता है? इधर उसको बोलते हैं ATS। इसके यूनिट्स होते हैं 100 एंड 60 एंड 40s। ओवरलैपिंग होता है ना, ठीक है। 60 + 40 कितना होना चाहिए? है कितने? 80 ओवरलैप। ठीक है, राइबोसोम सारा 70s, ब्रैकेट में लिखना है 2 यूनिट 50 एंड 30 स्पीड। और कुछ रह गया? बस कितने पॉइंट? बस क्या? चलो ठीक है फिर, बाकी नेक्स्ट दूसरा। हाँ बोलो, तो समझा नहीं। हाँ हाँ मतलब उतना ही अंदर जाता है, ये 20 डिफरेंस तक अंदर जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। वो ओवरलैप होने के बाद इतना ही, मतलब 20 ओवरलैप हो रहा है, इसमें 10 के डिफरेंस ही ओवरलैप हो रहा है। दोनों में भी है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म दोनों में भी है। साइटोप्लाज्म बेसिक, ये तो सब में रहेगा। और देखो कुछ डायग्राम देख के थोड़ा देखो, मैक्सिमम पॉइंट्स आर कवर्ड। ओके चलो, अभी हेडिंग क्या लिखा था हमने? यूकैरियोटिक, उसमें हमें पहला पॉइंट लिखना है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो उससे वाला एक शुरू वाला पार्ट थोड़ा पढ़ लो, रिपीट है। यूकैरियोटिक, हेडिंग यूकैरियोटिक है ना? प्रोकैरियोटिक हो गया।
अभी यूकैरियोट, उसमें फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इस शुरू के थोड़े पॉइंट पढ़ लो। हाँ, दिस इज अ सेल, बराबर। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ओके। ये कौन है पूरा, लेकिन अलग अलग कंपार्टमेंट है ना सेल ऑर्गेनेल्स, कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, तो ये क्या हो गया, कंपार्ट, अलग अलग कंपार्टमेंट बने, दैट्स वाई कंपार्टमेंटलाइजेशन, समझा, पढ़ा गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, प्रोकैरियोट में आइडेंटिकल होती है, बैक्टीरिया अलग अलग है ना, मतलब क्या शेप है, कोकाई, स्पिरिलाई, विब्रियो, अलग अलग है। उसी तरह यूकैरियोट भी अलग अलग है। यहाँ तक समझ में क्या, बताओ। हो गया, चलो नेक्स्ट क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और ये डायग्राम, ये अभी ड्रॉ करना है। बारिश का मौसम शुरू हो गया, क्या दिख रहा है, क्या तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो है क्या बेटर, हाँ जो भी है ड्रॉ करो, अभी ये तो पढ़ना ही है, हाँ ये तो मेन, ये होमवर्क नहीं है, अभी पढ़ना है ना, तो वो दिया ना प्लान से। दूसरा खोलो क्या फिर गूगल पे, बोलो अभी क्या है, कौन सा चाहिए, अभी आप लोग डिसाइड करो, ये खोलो, नहीं फिर कौन सा, अभी वो पहले वाला है, ये वाला, ये हाँ चलेगा, बेटर है। अब आपका डायग्राम और ये दोनों कंपेयर करो, बबल ट्राई करो जरा।